सोचिए, आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के सामने खड़े हैं। एक तरफ है सुरक्षित जिंदगी, जहां सब कुछ जाना पहचाना है, वही नौकरी, वही डेली रूटीन, वही डर, और कम से कम यह चिंता नहीं कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। दूसरी तरफ है एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं। वहां अनिश्चितता है, असफल होने का डर है, लोगों की बातें हैं, लेकिन एक संभावना भी है अपनी जिंदगी को उस स्तर तक ले जाने की जहां आप आज सिर्फ कल्पना कर पा रहे हैं। और यहीं पर जिंदगी आपसे एक सवाल पूछती है, क्या तुम सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हो या सच में आगे बढ़ना चाहते हो? क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम रिस्क से बचने की कोशिश करते करते खुद अपनी संभावनाओं को रिस्क में डाल देते हैं। हम कहते हैं थोड़ा और सोच लेता हूं, फिर कहते हैं अभी सही समय नहीं है, और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि सही समय का इंतजार करते करते कई मौके हमसे बहुत दूर जा चुके हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर रिस्क लेना समझदारी है। असली सवाल यह नहीं है कि रिस्क लेना चाहिए या नहीं। असली सवाल है, कौन सा रिस्क मेरी जिंदगी को आगे ले जा सकता है और कौन सा रिस्क मुझे पीछे धकेल देगा। आज की इस वीडियो में हम इसी फर्क को समझेंगे। जानेंगे कि डर के बावजूद सही फैसला कैसे लिया जाता है, कंफर्ट जोन हमारी ग्रोथ को कैसे रोकता है, और कैसे एक सोचा समझा रिस्क आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्योंकि कई बार हमेशा सोचने से अच्छा है कि रिस्क लो। आप सुन रहे हैं बुक नोवा, और आज की ये कहानी शायद आपको अपनी जिंदगी के उस एक फैसले के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे हैं। अध्याय 1, वह एक फैसला जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आता, कोई ऐसी घटना नहीं होती जो अचानक सब कुछ बदल दे। बस एक छोटा सा पल आता है, एक फैसला लेने का पल। आपके सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता परिचित होता है, उस पर चलना आसान लगता है क्योंकि आपको पता है कि आगे क्या मिलेगा। दूसरा रास्ता अनजान होता है, वहां थोड़ी घबराहट होती है, मन में सवाल उठते हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अगर मैं गलत हुआ तो? यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, कई सालों से वह एक ही काम कर रहा है, नौकरी ठीक है, घर चल रहा है, महीने की तनख्वाह आ रही है। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उसके अंदर एक सपना है। वह अपना काम शुरू करना चाहता है, उसे पता है कि शायद वह उसमें सफल हो सकता है। फिर भी हर बार जब वह शुरुआत करने के बारे में सोचता है, उसके दिमाग में एक ही आवाज आती है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। कभी पैसे कम लगते हैं, कभी समय कम लगता है, कभी लगता है कि अनुभव अभी पूरा नहीं है, और कभी डर लगता है कि अगर सब कुछ खराब हो गया तो। इस तरह 6 महीने निकल जाते हैं, फिर 1 साल, फिर 2 साल, और एक दिन उसे एहसास होता है कि उसने कोई गलत फैसला नहीं लिया। लेकिन उसने कोई फैसला लिया ही नहीं। यही बात रिस्क को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर सोचते हैं कि रिस्क का मतलब है कुछ ऐसा करना जिसमें नुकसान होने की संभावना हो, लेकिन जिंदगी में एक और रिस्क लगातार हमारे साथ चलता है, कुछ न बदलने का रिस्क। अगर आप वही करते रहते हैं जो हमेशा करते आए हैं, तो आपकी जिंदगी शायद सुरक्षित रहेगी, लेकिन क्या वह आगे भी बढ़ेगी? यही वह जगह है जहां एक छोटा सा फैसला पूरी दिशा बदल सकता है। किसी के लिए वह नौकरी छोड़ने का फैसला हो सकता है, किसी के लिए अपने विचार को पहली बार दुनिया के सामने रखने का, किसी के लिए किसी नए शहर में जाने का, किसी के लिए वर्षों से टाले जा रहे काम की शुरुआत करने का। फैसला छोटा हो सकता है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। और यहां एक बात समझना जरूरी है, रिस्क लेना बहादुरी दिखाने का नाम नहीं है। सिर्फ इसलिए कि किसी काम में खतरा है, उसे कर देना समझदारी नहीं है। सच्ची समझदारी तब है जब आप अपने डर को पहचानते हुए भी यह पूछ सकें, अगर मैं यह कदम उठाता हूं तो मेरे लिए क्या संभव हो सकता है? क्योंकि डर हमेशा यह बताता है कि क्या गलत हो सकता है, लेकिन समझदारी यह पूछती है कि क्या सही हो सकता है। यही अंतर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपके अंदर भी शायद कोई ऐसा फैसला पड़ा हुआ है जिसे आप लगातार टाल रहे हैं। शायद कोई सपना, कोई शुरुआत, कोई बातचीत, कोई बदलाव। हो सकता है कि आपको अभी छलांग लगाने की जरूरत ना हो, शायद सिर्फ पहला कदम उठाने की जरूरत हो। एक फोन कॉल, एक आवेदन, एक नई योजना, 1 घंटा अपने सपने के लिए। क्योंकि बड़े बदलाव अक्सर बड़े फैसलों से नहीं, एक छोटे लेकिन ईमानदार कदम से शुरू होते हैं। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क असफल हो जाना नहीं है। शायद सबसे बड़ा रिस्क यह है कि आप अपनी पूरी जिंदगी यह सोचते रह जाएं, काश
मैंने उस दिन कोशिश की होती। अध्याय 2, हम रिस्क लेने से इतना डरते क्यों हैं? रात के करीब 11 बजे थे। एक लड़का अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने लैपटॉप खुला था और स्क्रीन पर एक आवेदन पत्र पड़ा था। बस कुछ जानकारी भरनी थी और फिर उसे भेज देना था। मौका अच्छा था। अगर सब ठीक रहता तो उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकती थी, लेकिन उसकी उंगली बार बार सबमिट बटन के पास जाकर रुक जाती। मन में एक के बाद एक सवाल आने लगे। अगर मेरा चयन नहीं हुआ तो? अगर मैं वहां जाकर संभाल नहीं पाया तो? अगर मैंने अपनी वर्तमान जिंदगी छोड़ दी और सब खराब हो गया तो? आखिरकार उसने लैपटॉप बंद कर दिया। अगली सुबह जिंदगी बिल्कुल पहले जैसी थी, और शायद यही रिस्क का सबसे अजीब हिस्सा है। कई बार हमें कोई कदम इसलिए मुश्किल नहीं लगता क्योंकि वह सच में बहुत खतरनाक है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग अनिश्चितता को खतरे की तरह महसूस करता है। इंसान का दिमाग सुरक्षा चाहता है। उसे पता होना अच्छा लगता है कि अगले महीने क्या होगा, कल कहां जाना है, कितना पैसा आएगा और दिन कैसे बीतेगा। लेकिन जैसे ही कोई चीज अनजान होती है, दिमाग तुरंत सवाल खड़े करने लगता है। क्या होगा अगर सब गलत हो गया? ध्यान दीजिए, हमारा दिमाग अक्सर ये नहीं पूछता कि क्या होगा अगर सब सही हो गया। वह पहले नुकसान की तस्वीर बनाता है। यही कारण है कि किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले 10 डर दिखाई देते हैं, लेकिन उससे मिलने वाले 100 संभावित फायदे दिखाई नहीं देते। एक व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है। उसे पता है कि उसके पास एक अच्छा विचार है, कुछ लोग उसके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, उसने थोड़ा पैसा भी बचाया है, फिर भी वह शुरुआत नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे असफलता से ज्यादा उस पल की कल्पना परेशान करती है जब उसे लोगों के सामने कहना पड़ेगा, मुझसे नहीं हो पाया। यानी कई बार हमें नुकसान से नहीं, अपनी पहचान बदलने से डर लगता है। आज तक अगर कोई व्यक्ति खुद को सुरक्षित, समझदार और स्थिर मानता आया है, तो रिस्क लेने का मतलब है उस पहचान से बाहर निकलना। अब उसे फैसला लेना पड़ेगा, अब उसे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अब उसे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि परिणाम उसके नियंत्रण में पूरी तरह नहीं है। और यही अनिश्चितता डर पैदा करती है। लेकिन एक बात समझिए, डर का होना यह साबित नहीं करता कि फैसला गलत है। डर सिर्फ यह बताता है कि आपके लिए वह चीज महत्वपूर्ण है और आपके सामने कुछ अनजान है। पहली बार मंच पर बोलने वाला व्यक्ति डर सकता है, पहली बार कैमरे के सामने आने वाला व्यक्ति घबरा सकता है, पहली बार अपना काम शुरू करने वाला व्यक्ति रातों को सोच सकता है कि कहीं सब गलत ना हो जाए। लेकिन कुछ समय बाद वही काम सामान्य लगने लगता है। क्यों? क्योंकि डर हमेशा वास्तविक खतरे का परिणाम नहीं होता। कई बार वह सिर्फ अनजान अनुभव की प्रतिक्रिया होता है, और यहीं से रिस्क लेने की समझ शुरू होती है। हमें डर को खत्म करने की जरूरत नहीं है, हमें डर के साथ फैसला लेना सीखना है। इसके लिए एक छोटा सा सवाल बहुत मदद कर सकता है। अगर मैं कुछ नहीं करता तो 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? यह सवाल अक्सर तस्वीर बदल देता है, क्योंकि अब तुलना सिर्फ रिस्क और सेफ्टी के बीच नहीं रहती। अब तुलना होती है, अभी थोड़ा डर सहना बेहतर है या बाद में पछतावे के साथ जीना। हो सकता है कि हर रिस्क लेना सही ना हो सकता है कुछ मौके छोड़ देना ही समझदारी हो, लेकिन सिर्फ डर की वजह से हर अवसर से पीछे हट जाना भी समझदारी नहीं है। क्योंकि डर आपको सुरक्षित रख सकता है, लेकिन अगर आपने उसे हमेशा अपना फैसला करने दिया तो वही डर आपकी जिंदगी की सीमा भी तय कर देगा। और शायद इसलिए अगली बार जब कोई बड़ा फैसला आपके सामने आए तो खुद से सिर्फ यह मत पूछिए, मुझे डर क्यों लग रहा है? एक सवाल और पूछिए, क्या मैं सच में खतरे से बच रहा हूं या सिर्फ अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ने से डर रहा हूं? कई बार इन दोनों के बीच का अंतर ही तय करता है कि आपकी अगली कहानी वहीं खत्म होगी या यहीं से शुरू होगी। अध्याय 3, कंफर्ट जोन की सबसे बड़ी कीमत। सुबह के 7 बजे थे। अलार्म बजा, उसने आंखें खोली और हमेशा की तरह फोन उठाकर अलार्म बंद कर दिया। कुछ मिनट बिस्तर पर पड़ा रहा, फिर वही जल्दी जल्दी तैयार होना, वही रास्ता, वही ऑफिस, वही काम, वही लोग, और शाम को घर लौटकर वही थकान। उसकी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। तनख्वाह समय पर आ रही थी, घर ठीक चल रहा था, लोगों को लगता था कि सब अच्छा है, लेकिन एक चीज धीरे धीरे गायब हो रही थी,
आगे बढ़ने की इच्छा। वह अपने काम से नफरत नहीं करता था, बस अब उसमें उत्साह नहीं बचा था। एक दिन ऑफिस में किसी ने उससे पूछा, अगर तुम्हें पैसे की चिंता ना हो तो तुम क्या करना चाहोगे? उसने बिना सोचे जवाब दिया, शायद अपना कुछ शुरू करता। सामने वाले ने पूछा, तो शुरू क्यों नहीं करते? वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अभी ठीक चल रहा है, बाद में देखेंगे। यही कंफर्ट जोन है। यह हमेशा कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां आप खुश हों। कई बार कंफर्ट जोन सिर्फ वह जगह होती है जहां आपको सब कुछ पता होता है। आप जानते हैं कि सुबह क्या करना है, आप जानते हैं कि महीने के अंत में कितना पैसा आएगा, आप जानते हैं कि कौन सी समस्या सामने आएगी, और आपको यह भी पता होता है कि उसे कैसे निपटना है। इसलिए मन को शांति मिलती है, लेकिन इस शांति की एक कीमत होती है, और वह कीमत है ग्रोथ। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा वही खाना खाए जो उसे पसंद है, हमेशा वही जगह जाए जहां वह पहले जा चुका है, और हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहे जिनके साथ वह सहज महसूस करता है, तो उसकी जिंदगी में बहुत कम अनिश्चितता होगी, लेकिन उसके अनुभव भी उतने ही सीमित रह जाएंगे। यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। जब आप हर बार आसान रास्ता चुनते हैं तो मुश्किल परिस्थितियों से निपटने की आपकी क्षमता विकसित नहीं होती। आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी दुनिया छोटी होती जाती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि कंफर्ट जोन शुरुआत में जेल जैसा महसूस नहीं होता। वह बहुत आरामदायक लगता है। आप खुद को समझाते हैं, अभी सही समय नहीं है, पहले थोड़े पैसे जमा कर लूं, पहले थोड़ा और सीख लूं, अगले महीने से शुरू करूंगा। और ये बातें गलत भी नहीं लगती, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब अभी नहीं, धीरे धीरे कभी नहीं बन जाता है। एक लड़का सालों से अपने शहर से बाहर जाना चाहता था। उसे हमेशा लगता था कि किसी बड़े शहर में जाकर वह ज्यादा सीख सकता है, नए लोगों से मिल सकता है और अपने करियर में आगे बढ़ सकता है। लेकिन हर बार जब मौका आता, वह रुक जाता। कभी परिवार का बहाना, कभी पैसों का, कभी सही समय का। कुछ साल बाद उसने देखा कि उसके कई दोस्त उससे आगे निकल चुके थे। तब उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का नहीं हुआ कि वे लोग आगे बढ़ गए, उसे दुख इस बात का हुआ कि वह खुद वहीं खड़ा रहा। यही कंफर्ट जोन की सबसे बड़ी कीमत है। वह आपसे एक दिन में कुछ नहीं छीनता, वह धीरे धीरे आपकी संभावनाएं छीनता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर समय कंफर्ट जोन से बाहर रहना चाहिए। इंसान को आराम भी चाहिए, स्थिरता भी चाहिए, परिवार, पैसा और सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। समस्या कंफर्ट जोन में रहने से नहीं है। समस्या तब है जब कंफर्ट जोन आपका घर नहीं, आपकी सीमा बन जाए। आपको हर दिन अपनी जिंदगी उलटने की जरूरत नहीं है। बस कभी कभी अपने आप से पूछना है, मैं ये काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरे लिए गलत है, या इसलिए क्योंकि मुझे डर लग रहा है। अगर जवाब डर है तो शायद वहीं एक छोटा कदम लेने की जरूरत है। एक नई चीज सीखिए, किसी नए व्यक्ति से बात कीजिए, अपने विचार को पहली बार दुनिया के सामने रखिए, उस काम की शुरुआत कीजिए जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ हमेशा किसी बहुत बड़े रिस्क से शुरू नहीं होती। कई बार वह सिर्फ इतनी सी हिम्मत से शुरू होती है कि आप अपने पुराने तरीके से हटकर एक नया कदम उठाने को तैयार हो जाएं। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि मैं कितना सुरक्षित रह सकता हूं, बल्कि यह है, अगर मैं थोड़ा सा कंफर्ट छोड़ दूं तो मैं कितना आगे जा सकता हूं। अध्याय 4, रिस्क और लापरवाही में असली अंतर। राहुल के पास एक सपना था। वह नौकरी छोड़कर अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहता था। उसने कई महीनों तक इस बारे में सोचा था, बाजार देखा, लोगों से बात की, खर्चों का हिसाब लगाया और यह भी समझने की कोशिश की कि अगर शुरुआत में कमाई नहीं हुई तो कितने महीनों तक वह अपने खर्च संभाल सकता है। आखिरकार उसने फैसला कर लिया। उसके एक दोस्त ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? राहुल हंसा और बोला, डर तो लग रहा है, लेकिन मैंने बिना सोचे फैसला नहीं लिया है। उसी शाम उसका एक दूसरा दोस्त उससे मिला। उसने भी कुछ बड़ा करने का फैसला किया था, लेकिन उसकी तैयारी बिल्कुल अलग थी। उसने कहा, मैं कल से अपना काम शुरू कर रहा हूं। मैंने नौकरी छोड़ दी, सारी बचत लगा दी और अब देखते हैं क्या होता है। राहुल ने पूछा, लेकिन अगर काम नहीं चला तो? उसने कंधे उचकाते हुए कहा, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। दोनों ने रिस्क लिया था, लेकिन क्या दोनों का फैसला एक जैसा था? बिल्कुल नहीं। यहीं से रिस्क और लापरवाही के बीच का असली अंतर समझ में आता है।
रिस्क का मतलब यह नहीं कि आप आंखें बंद करके आगे बढ़ जाएं। रिस्क का मतलब है अनिश्चितता को स्वीकार करते हुए संभावित नुकसान और संभावित फायदे को समझकर फैसला लेना। जबकि लापरवाही में इंसान परिणामों के बारे में सोचने से बचता है। वह कहता है जो होगा देखा जाएगा। यह सुनने में बहादुरी जैसा लग सकता है, लेकिन कई बार इसके पीछे तैयारी की कमी होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है। एक तरीका है कि वह नौकरी तुरंत छोड़ दे, अपनी सारी बचत लगा दे और बिना किसी योजना के बाजार में उतर जाए। दूसरा तरीका है कि वह पहले छोटे स्तर पर अपने विचार को आजमाए, कुछ ग्राहक ढूंढे, उनकी प्रतिक्रिया समझे, खर्चों का अनुमान लगाए, कुछ पैसे अलग रखे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। दोनों में अनिश्चितता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने रिस्क को समझने की कोशिश की है। यही फर्क है। हम अक्सर फिल्मों और कहानियों में रिस्क को एक बड़ी छलांग की तरह देखते हैं, लेकिन असली जिंदगी में समझदार रिस्क कई बार छलांग नहीं होता। वह सीढ़ियों की तरह होता है। पहला कदम छोटा, फिर थोड़ा आगे, फिर परिणाम देखना, फिर अगला फैसला। इस तरीके से आप पूरी जिंदगी को एक ही फैसले पर दांव पर नहीं लगाते। और यही बात करियर, पैसा, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास हर जगह लागू होती है। किसी नौकरी से परेशान है, तुरंत इस्तीफा देना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। पहले नई नौकरी तलाश सकते हैं, अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं, कुछ महीनों का खर्च बचा सकते हैं, फिर सही समय पर फैसला ले सकते हैं। कोई नया व्यवसाय शुरू करना है, पहले छोटे स्तर पर परीक्षण किया जा सकता है। कोई नया कौशल सीखना है, पहले रोज आधा घंटा दिया जा सकता है। यानी समझदार व्यक्ति रिस्क को खत्म करने की कोशिश नहीं करता, वह उसे छोटा, समझने योग्य और संभालने लायक बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर चीज की पूरी गारंटी मिलने तक इंतजार किया जाए, क्योंकि अगर आप 100% निश्चितता का इंतजार करेंगे तो शायद आपको कभी शुरुआत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। बाजार बदल सकता है, लोगों का व्यवहार बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, आपकी अपनी योजना भी बदल सकती है। इसलिए सही सवाल यह नहीं होना चाहिए क्या यह पूरी तरह सुरक्षित है, बल्कि सवाल होना चाहिए अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो क्या मैं संभाल पाऊंगा। यह सवाल आपको डराता नहीं बल्कि तैयार करता है। अगर आपके पास कोई योजना है, नुकसान की सीमा पता है, वैकल्पिक रास्ता मौजूद है और आपने संभावित फायदे को समझा है, तो आप रिस्क ले रहे हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ उत्साह में फैसला लिया है, परिणामों को नजरअंदाज किया है और कोई तैयारी नहीं की, तो वह रिस्क नहीं, लापरवाही हो सकती है। याद रखिए, बहादुरी का मतलब खतरे को नजरअंदाज करना नहीं है। बहादुरी का मतलब है खतरे को देखकर भी यह तय करना कि कितना आगे जाना है, कहां रुकना है और कब अगला कदम उठाना है। क्योंकि जिंदगी में बड़ा बदलाव उन्हीं लोगों को मिलता है जो रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है रिस्क को समझने की समझ रखते हैं। अध्याय 5, सही रिस्क को पहचानना कैसे सीखें। एक बार एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, मैं अपनी नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि यह सही फैसला होगा या नहीं। दोस्त ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें असफल होने का डर न होता तो क्या तुम यह काम करना चाहते? उसने तुरंत कहा, हां। फिर दोस्त ने पूछा, और अगर असफलता की संभावना को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता तो क्या तुम उसे संभालने की तैयारी कर सकते हो? इस बार वह कुछ देर चुप रहा। यहीं से सही रिस्क को पहचानने की शुरुआत होती है। किसी भी बड़े फैसले से पहले खुद से यह पूछना जरूरी है कि मैं यह कदम सिर्फ उत्साह में उठा रहा हूं या मैंने इसके बारे में सच में सोचा है। क्योंकि हर रिस्क एक जैसा नहीं होता। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनमें नुकसान की संभावना बहुत बड़ी होती है और फायदा सीमित। वहीं कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जहां थोड़ी असुविधा या असफलता का खतरा तो होता है, लेकिन अगर फैसला सही रहा तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सही रिस्क पहचानने के लिए सबसे पहले संभावित नुकसान देखिए। अगर यह फैसला गलत हो गया तो मैं क्या खो सकता हूं? पैसा, समय, नौकरी, प्रतिष्ठा या सिर्फ कुछ महीनों की मेहनत? फिर दूसरा सवाल पूछिए, अगर यह सफल हो गया तो मुझे क्या मिल सकता है? यहीं पर तस्वीर बदलने लगती है। मान लीजिए आप किसी नए कौशल को सीखने के लिए हर दिन 1 घंटा दे रहे हैं। हो सकता है कुछ महीनों बाद भी आपको तुरंत कोई फायदा न मिले, लेकिन आपका नुकसान सीमित है, थोड़ा समय और मेहनत। दूसरी तरफ अगर वही कौशल आपकी कमाई या करियर की दिशा बदल देता है तो उसका फायदा बहुत बड़ा हो सकता है।
रिस्क को सिर्फ उसके खतरे से मत देखिए, उसके संभावित परिणाम को भी देखिए। एक और जरूरी बात है, छोटा परीक्षण। अगर आप किसी बड़े फैसले को पहले छोटे स्तर पर आजमा सकते हैं तो जरूर आजमाइए। व्यवसाय शुरू करना है, पहले छोटे स्तर पर ग्राहक बनाइए। कोई नया काम करना है, पहले उसे कुछ समय के लिए करके देखिए। किसी नए क्षेत्र में जाना है, पहले उसके बारे में सीखिए और उस क्षेत्र के लोगों से बात कीजिए। इससे आपका डर भी कम होगा और फैसला भी ज्यादा साफ दिखाई देगा। और सबसे आखिर में खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या मैं इस रिस्क से डर रहा हूं क्योंकि यह गलत है या इसलिए क्योंकि यह मेरे लिए नया है? इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर फैसला गलत है तो पीछे हटना समझदारी है, लेकिन अगर फैसला सिर्फ इसलिए डरावना है क्योंकि आपने इसे पहले कभी नहीं किया तो शायद वही डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। सही रिस्क वह नहीं है जिसमें खतरा बिल्कुल ना हो। सही रिस्क वह है जिसमें खतरे को समझने के बाद भी आपको लगे कि आगे बढ़ना इसके लायक है। और जब आप यह पहचानना सीख जाते हैं तब रिस्क डराने वाली चीज नहीं रहता, वह एक संभावना बन जाता है। अध्याय 6, डर के बावजूद पहला कदम कैसे उठाएं? एक लड़का था जिसे हमेशा से लिखने का शौक था। उसके फोन और लैपटॉप में दर्जनों अधूरी कहानियां पड़ी थीं। वह लिखता बहुत अच्छा था, लेकिन उन्हें कभी लोगों के सामने नहीं रखता था। हर बार कहानी पूरी करने के बाद वह उसे पढ़ता और सोचता, अभी इसमें कमी है। वह दोबारा लिखता। फिर कुछ दिन बाद उसे कोई दूसरी कमी दिखाई देती, वह फिर सुधार करता। धीरे धीरे उसके पास कहानियां बढ़ती गईं, लेकिन कोई भी कहानी उसकी स्क्रीन से बाहर नहीं निकल पाई। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, तुम अपनी कहानियां लोगों को क्यों नहीं दिखाते? उसने कहा, पता नहीं, डर लगता है कि किसी को पसंद नहीं आई तो। दोस्त ने कुछ देर उसे देखा और फिर कहा, अगर पसंद नहीं आई तो अगली बेहतर लिखना, लेकिन अगर तुमने पहली वाली दिखाई ही नहीं तो तुम्हें कभी पता कैसे चलेगा कि लोग क्या सोचते हैं। उस रात उस लड़के ने पहली बार अपनी एक कहानी प्रकाशित कर दी। अगले दिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ ने नहीं पढ़ा, लेकिन एक चीज जरूर बदली। अब उसके पास सिर्फ कल्पना नहीं थी, उसके पास अनुभव था। यही पहला कदम होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि डर खत्म होने के बाद शुरुआत करेंगे, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर बार पहले कदम के साथ डर भी चलता है। नया व्यवसाय शुरू करना हो, नौकरी बदलनी हो, कैमरे के सामने आना हो, किसी से जरूरी बात करनी हो या अपने किसी सपने को सच में समय देना हो, हर जगह दिमाग पहले संभावित समस्याएं दिखाता है। अगर असफल हो गया तो, अगर लोग मजाक उड़ाने लगे तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली आएंगे, आपका दिमाग आपको भविष्य की गारंटी नहीं दे सकता, वह सिर्फ संभावनाएं दिखा सकता है। इसलिए पहला कदम उठाने का मतलब यह नहीं कि आपको पता है आगे क्या होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने तय कर लिया है कि अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ना है, और इसके लिए आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है। बस पहला पायदान दिखाई देना चाहिए। अगर कोई अपना काम शुरू करना चाहता है तो उसे उसी दिन नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, वह पहले एक संभावित ग्राहक से बात कर सकता है। अगर कोई नया कौशल सीखना चाहता है तो उसे पहले दिन घंटों पढ़ने की जरूरत नहीं, वह सिर्फ 30 मिनट दे सकता है। अगर किसी के मन में कोई विचार है तो उसे तुरंत दुनिया के सामने रखने की जरूरत नहीं, वह पहले किसी भरोसेमंद व्यक्ति से उस पर चर्चा कर सकता है। छोटा कदम रिस्क को खत्म नहीं करता, लेकिन उसे समझने लायक बना देता है। और जैसे जैसे आप कदम उठाते हैं, डर की तस्वीर भी बदलने लगती है। जो काम दूर से बहुत बड़ा लगता था, वह करने के बाद सामान्य लगने लगता है। यहीं से आत्मविश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास हमेशा शुरुआत में नहीं मिलता, कई बार वह शुरुआत करने के बाद बनता है। इसीलिए अगर आज आपके सामने कोई ऐसा काम है जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं, तो खुद से यह मत कहिए, जब मेरा डर खत्म होगा तब शुरू करूंगा। खुद से कहिए, डर है लेकिन मैं पहला कदम उठा सकता हूं। क्योंकि साहस का मतलब यह नहीं कि आपको डर महसूस ही ना हो। साहस का मतलब है डर को महसूस करते हुए भी अपने पैरों को आगे बढ़ाना। और हो सकता है कि वह पहला कदम आपकी जिंदगी को तुरंत न बदले, लेकिन वह आपको उस जगह से जरूर बाहर निकाल देगा जहां आप सिर्फ सोच रहे थे। क्योंकि बदलाव सोचने से शुरू हो सकता है, लेकिन बदलाव की असली शुरुआत उस दिन होती है जिस दिन आप पहला कदम उठा लेते हैं। अध्याय 7, असफलता को नुकसान नहीं,
जानकारी बनाओ। एक लड़के ने कई महीनों की मेहनत के बाद अपना छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू किया। उसने सोचा था कि लोग उसके काम को पसंद करेंगे, ग्राहक आएंगे और धीरे धीरे सब आगे बढ़ेगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पहले महीने बहुत कम लोग आए, दूसरे महीने भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ। कुछ लोगों ने उसके काम की कमियां भी बता दी। एक रात वह अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत बेकार चली गई। तभी उसने अपनी पूरी कोशिश को एक अलग नजर से देखना शुरू किया। उसने पूछा, आखिर हुआ क्या? लोगों ने उसका काम क्यों नहीं खरीदा? कहां कमी रह गई? क्या कीमत गलत थी? क्या लोगों को उसके काम की जरूरत ही नहीं थी? क्या उसने अपने ग्राहक को ठीक से समझा था? और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी असफलता सिर्फ नुकसान नहीं थी, उसने उसे बहुत सारी ऐसी जानकारी दे दी थी जो सफलता से पहले मिलना जरूरी थी। यही नजरिया असफलता को बदल देता है। हम अक्सर असफल होने के बाद खुद को दोष देने लगते हैं। मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मैंने गलत फैसला लिया। लेकिन असफलता का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आप गलत हैं। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपका तरीका काम नहीं कर रहा। और अगर आप इस फर्क को समझ जाएं, तो असफलता आपकी दुश्मन नहीं रहती, वह आपकी शिक्षक बन जाती है। मान लीजिए आपने किसी काम में पैसा लगाया और उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिला। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप नुकसान देखकर रुक जाइए और खुद को असफल मान लें। दूसरा, आप बैठकर समझें कि गलती कहां हुई। अगर आपने गलत ग्राहक चुना, तो अब आपको पता है कि किस तरह के ग्राहक के साथ काम नहीं करना है। अगर आपकी योजना काम नहीं आई, तो अब आपको पता है कि कौन सी चीज बदलनी होगी। अगर आपने तैयारी कम की, तो अगली बार आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यानी असफलता आपको एक ऐसी चीज देती है जो सिर्फ सोचने से नहीं मिल सकती, वास्तविक अनुभव। इसीलिए असफलता के बाद खुद से यह मत पूछिए, मैं क्यों हार गया? एक बेहतर सवाल पूछिए, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? यह सवाल आपको पीड़ित की स्थिति से निकालकर सीखने वाले व्यक्ति की स्थिति में ले आता है। और यही फर्क आगे बढ़ने वालों और रुक जाने वालों के बीच दिखाई देता है। एक व्यक्ति पहली कोशिश में असफल होता है और कहता है, यह मेरे बस की बात नहीं। दूसरा वही अनुभव लेकर कहता है, ठीक है, अब मुझे पता है कि यह तरीका काम नहीं करता, अगली बार कुछ अलग करूंगा। दोनों ने एक ही असफलता देखी, लेकिन दोनों ने उससे अलग जानकारी निकाली। याद रखिए, असफलता का सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम उससे कुछ सीखते नहीं हैं। अगर आप गिरते हैं और उसी जगह पड़े रहते हैं, तो गिरना नुकसान बन जाता है। लेकिन अगर आप उठते हैं, धूल झाड़ते हैं और यह देखते हैं कि आप गिरे क्यों थे, तो वही गिरना आपकी अगली सफलता की तैयारी बन सकता है। इसलिए रिस्क लेने से पहले यह तय मत कीजिए कि मुझे असफल नहीं होना है। इसके बजाय तय कीजिए, अगर असफल हुआ तो मैं इस अनुभव को बेकार नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हर कोशिश का परिणाम सफलता नहीं होता, लेकिन हर कोशिश से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। और जब आप असफलता को अंत नहीं, फीडबैक की तरह देखना शुरू करते हैं, तब रिस्क लेने का डर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। क्योंकि अब आपको पता होता है, हार भी गई तो कुछ लेकर ही लौटूंगा। अध्याय 8, कैलकुलेटेड रिस्क की आदत। जहां से बड़ा बदलाव शुरू होता है। एक सुबह एक आदमी अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़ा था। कई सालों से वह वही काम कर रहा था। नौकरी सुरक्षित थी, कमाई ठीक थी और जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी भी नहीं थी। फिर भी उसके मन में बार बार एक सवाल आता था, क्या मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं? वह नौकरी छोड़ना चाहता था, लेकिन इस बार उसने भावनाओं में आकर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। उसने पहले अपनी बचत देखी, फिर अपने खर्चों का हिसाब लगाया, फिर यह समझा कि अगर नया काम तुरंत नहीं चला तो वह कितने महीनों तक अपने खर्च संभाल सकता है। उसने शाम के समय अपने नए काम पर थोड़ा थोड़ा समय देना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसे पहला ग्राहक मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तब जाकर उसने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। देखने वाले व्यक्ति को शायद सिर्फ इतना दिखाई देता कि उसने रिस्क लिया, लेकिन असली कहानी यह थी कि उसने रिस्क को पहले समझा, फिर उठाया। यही कैलकुलेटेड रिस्क है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब भविष्य की गारंटी लेना नहीं है। इसका मतलब है कि फैसला लेने से पहले आप जितनी जानकारी जुटा सकते हैं उतनी जुटाई, और फिर यह तय करें कि संभावित फायदा उस संभावित नुकसान के लायक है या नहीं।
ये आदत सिर्फ बड़े फैसलों के लिए नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसे अपनाया जा सकता है। कुछ नया सीखना है, पहले थोड़ा समय देकर देखिए। नया काम शुरू करना है, छोटे स्तर पर आजमाइए। नौकरी बदलनी है, पहले विकल्पों को समझिए। पैसा लगाना है, पहले यह समझिए कि आप कितना नुकसान सह सकते हैं। इस तरह आप हर बार अपनी पूरी जिंदगी दांव पर नहीं लगाते। आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, परिणाम देखते हैं और फिर अगला फैसला लेते हैं। यही तरीका धीरे धीरे रिस्क लेने की आपकी क्षमता बढ़ाता है। लेकिन यहां एक गलती से बचना जरूरी है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब यह नहीं कि आप इतने ज्यादा विश्लेषण में चले जाएं कि फैसला ही न ले पाए। कई लोग जानकारी जुटाते जुटाते महीनों निकाल देते हैं। उन्हें लगता है कि बस थोड़ी और जानकारी मिल जाए फिर वे तैयार होंगे। लेकिन सच ये है कि कुछ जवाब सिर्फ कदम उठाने के बाद ही मिलते हैं। इसलिए एक सीमा तय करनी जरूरी है। जानकारी जुटाइए, संभावित नुकसान समझिए, अपना वैकल्पिक रास्ता सोचिए, फिर फैसला लीजिए और फैसला लेने के बाद परिणाम से सीखिए। यही एक ऐसा चक्र है जो इंसान को धीरे धीरे बेहतर निर्णय लेने वाला बनाता है। शायद यही वजह है कि जिंदगी में आगे बढ़ने वाले लोग हमेशा सबसे ज्यादा बहादुर नहीं होते। कई बार वे सिर्फ इतना बेहतर जानते हैं कि कहां रिस्क लेना है और कहां रुक जाना है। वे डर को पूरी तरह खत्म नहीं करते, वे अनिश्चितता को पूरी तरह मिटा नहीं सकते। वे बस इतना करते हैं कि डर और जानकारी दोनों को साथ लेकर फैसला लेते हैं। और यही आदत समय के साथ बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। क्योंकि एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन हर दिन लिया गया एक छोटा सोचा समझा फैसला आपकी दिशा बदल सकता है। आज एक कदम, कल दूसरा, फिर एक और। कुछ समय बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जिंदगी किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं बदली थी। वह उन छोटे छोटे फैसलों से बदली थी जिन्हें आपने डर के बावजूद लेना चुना था। इसलिए अगली बार जब आपके सामने कोई अवसर आए तो सिर्फ यह मत सोचिए रिस्क है इसलिए छोड़ दूं। एक पल रुकिए और पूछिए, मैं इसे समझदारी से कैसे ले सकता हूं? क्योंकि रिस्क से बचकर आप सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखकर आप अपनी संभावनाओं को बड़ा कर सकते हैं। और शायद बड़ा बदलाव यहीं से शुरू होता है, जब आप बिना सोचे रिस्क लेना बंद करते हैं और सोच समझकर रिस्क लेना शुरू करते हैं। अगर इस पूरी कहानी को एक जगह समेटें तो शायद सबसे जरूरी बात यही है कि रिस्क लेने का मतलब डर को खत्म करना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही फैसला लेना है। हर रिस्क आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, लेकिन कुछ फैसले ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें लेने के बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, अच्छा हुआ मैंने उस दिन कोशिश की। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा फैसला है जिसे आप सिर्फ डर की वजह से टाल रहे हैं, तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं कुछ नहीं करता तो क्या मेरी जिंदगी सच में बदलने वाली है? क्योंकि बड़ा बदलाव हमेशा किसी बड़े मौके से नहीं आता। कई बार वह सिर्फ एक छोटे से साहसिक कदम से शुरू होता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बुक नोवा को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, मैं अब किस रिस्क के लिए तैयार हूं। मिलते हैं अगली किताब की एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, सोचते रहना आसान है, लेकिन जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी पहला कदम उठाना पड़ता है।